अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज मंगल 14 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। एक तवील अरसे के बाद एतराफ, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। हुकूमत ने सलामती से मुतालिक इदारों और कंपनियों के सिवा तमाम सरकारी कंपनियां फरोख्त करने का फैसला कर लिया। मुनाफा बख्श हो या खसारे में सबको बेचा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज हैं। कौम की आज़ादी और सलामती बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। पाक बहरिया के सरबराह नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा। नेवल चीफ ने जदीद दौर के अस्करी चैलेंजेस से निमटने की तैयारियों में इदारे की आला तालीमी खदमात को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के नॉन टैक्स फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के फैसले पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। गजा में जंगी जराइम पर मबनी हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में बमबारी से मजीद 57 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरान ने अपनी बंदरगाह 10 साला मुआहदे पर हिंदुस्तान को दे दी। हिंदुस्तान कराची और गवादर से गुजरे बगैर वस्ती एशिया तक पहुंच सकता है। डील अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं, अमरीका ने एतराज उठा दिया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को हुकूमती इदारों की मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इजलास में निजकारी के लिए 2024-29 तक का रोड मैप पेश किया गया। वजीर आजम ने तमाम वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने और निजकारी कमीशन से तावन करने की हिदायत की। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी, चाहे वो नफ़े में भी चल रहे हों, फिर भी उन्हें निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। वजीर आजम ने यह भी हिदायत की कि PIA की निजकारी के लिए बिडिंग और अहम मराहिल को बराह रास्त नशर किया जाए और क्वालिफाई का अमल रवा माह के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान में ज़रई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के अमल को तेज़ी से मुकम्मल करने का इआदा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान के उमूर पर अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर क़यादत हुकूमत बलोचिस्तान के वफ़द ने शिरकत की। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की कि ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली तक बलूचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए, ताकि फसलों और बागात से ज़रई पैदावार मुतासिर न हो। वजीर आजम ने कहा कि सूबे के नौजवानों को तालीम और मुलाजमत के यकसा मौक़े फराहम किए जा रहे हैं, ताकि बलूचिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते रहें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज हैं। कौम की आज़ादी और सलामती बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी ऑपरेशंस में बहादुरी और नुमाया खदमात पर फौजी अहलकारों को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने से कोई चीज़ मुक़द्दस नहीं है। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म और हौसले को मजबूत करती हैं। ISPR के मुताबिक सीनियर फौजी अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों ने तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत की। फौजी अफसरान और सिपाहियों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा मसालत मिलिट्री से नवाजा गया। शोहदा के एजाज़ात उनके ख़ानदान के अफराद ने वसूल किए। पाक बहरिया के सरबराह का एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा। इदारे के आला तालीमी मयार और मुल्की खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट पहुंचे तो वाइस एयर मार्शल आमिर शहजाद ने उनका इस्तकबाल किया। नेवल चीफ को इदारे की मुख्तलिफ फैकल्टीज का दौरा करवाया गया और ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ ने जदीद दौर के अस्करी चैलेंजेस से निमटने की तैयारियों में इदारे के आला तालीमी खदमात को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आला तालीमी मयार को मुस्तकबिल में भी जदीद अंदाज के मुताबिक बरकरार रखा जाएगा।
पाकिस्तान और अमेरिका ने इलाकाई और आलमी सलामती और इस्तेहकाम में किरदार अदा करने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया है। वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुज़ाकरात हुए। अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सैयद हैदर शाह और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीकी महकमा खारजा की राब्ताकार एम्बेसडर एलिज़ाबेथ रिचर्ड ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। मुज़ाकरात में खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें बाहमी मुफाद के शोबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। मुज़ाकरात में कल अदम TTP और दाइश खुरासान समेत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इलाकाई आलमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर बात हुई। मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने समेत तकनीकी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के नॉन टैक्स फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के फैसले पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल फ़ोन कंपनी की नॉन टैक्स फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। मोबाइल फ़ोन कंपनियों की 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अदालत आलिया ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने से रोकते हुए दरख्वास्त पर 27 मई तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। गजा में जंगी जराइम पर मबनी हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में बमबारी से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 35,091 हो गई है। हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों में 15,000 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 78,827 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की गाड़ी शेलिंग की जद में आ गई, जिसके नतीजे में आलमी इदारा सेहत का कारकुन और फ़लस्तीनी ड्राइवर जख्मी हो गया। ईरान ने अपनी बंदरगाह 10 साला मुआहदे पर हिंदुस्तान को दे दी। हिंदुस्तान कराची और गवादर से गुजरे बगैर वस्ती एशिया तक पहुंच सकता है। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया है। भारत ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर के 10 साला मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। ईरानी हुकाम का इस हवाले से कहना है कि भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई खित्ते तक कराची और गवादर की बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकता है। ताहम कलभूषण यादव जैसे लोग भी चाबहार से आते रहे हैं। भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह पर होने वाले मुआहदे पर रद्द अमल देते हुए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये डील अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि चाबहार बंदरगाह की तरक्की के लिए भारत की जानिब से ईरान के साथ किए जाने वाला मुआहदा ईरान पर आयद पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं है। ताहम वाशिंगटन की जानिब से ये वाज़ेह नहीं किया गया कि वो इस मुआहदे के बाद नई दिल्ली पर किसी किस्म की पाबंदियाँ आयद करने का इरादा रखता है। गुज़िश्ता रोज़ भारत ने ईरानी बंदरगाह चाबहार को तरक्की देने और चलाने के लिए ईरान के साथ 10 साला मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत और ईरान के दरमियान होने वाली चाबहार बंदरगाह से मुतालिक 10 साला मुआहदे से बाखबर हैं। भारत को चाबहार बंदरगाह समेत ईरान के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात पर बात करने की इजाज़त है। ताहम ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ अपनी जगह बरकरार रहेंगी और हम इन पर पूरी तरीके से अमल दरामद जारी रखेंगे। भारत को इस मुआहदे पर पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की जानिब से एक मैच जीतने के सबब सीरीज बराबर है। पहला T20 आयरलैंड ने 5 विकेटों से जीत लिया था, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। गुज़िश्ता रोज़ दोनों टीमों ने प्रैक्टिस के बजाय आराम किया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।